यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। असंभव के पार एक दुनिया है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अपने घर से बेताली की अगर आपके घर में समस्या है तो उसे आप हटा सकते हैं। आखिर बेताली क्या है? जिस तरीके से बेताल होते हैं उसी तरीके से ये एक पावरफुल एनर्जी है जो कि डार्क एनर्जी है, और जिस तरीके से चुड़ैल होती है, पिशाचिनी होती है, उसी तरीके से बेताली होती है। ये भी आकस्मिक तरीके से जो भी घटनाएं हो जाती हैं या जिस घटना में कोई अगर महिला की मृत्यु हो गई तो वो अपनी स्वभाव के अनुसार बेताली, पिशाचिनी, चुड़ैल इन रूपों में परिवर्तित हो जाती है। सभी के साथ नहीं होता है। जिनकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, जिनके अंदर आक्रोश की भावना रहती है, उनके साथ ऐसी अवस्थाएं बन जाती हैं। बाकी जो जीवात्माएं इन सभी चीज़ों से परे हैं वो मुक्ति पा जाती हैं और नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। अगर हम इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ पूरा का पूरा संसार डार्क एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी यानी वाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी तरीके की एनर्जी कभी भी एंटर हो सकती है। ये हम आज आपको जो उपाय बताने वाले हैं, एक हमारे पास कुछ समय पहले पैरानॉर्मल एनालिसिस का केस आया था जिसको हमने स्टडी किया। उनके घर में यही समस्या थी जो कि बहुत लंबे समय से समस्या थी इस तरीके की। और होता ये है कि जिस घर में बेताली का वास हो जाए वो घर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि धीरे धीरे उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं। उनकी आर्थिक जो उन्नति है वो रुक जाती है। घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को अलग अलग तरीके के रोग होने लगते हैं। और ऐसा नहीं है, साल में कभी ना कभी व्यक्ति को बड़े से बड़े रोग की भी समस्याएं बनने लगती हैं। और कई बार तो ऐसा है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को एक जैसे रोग और बीमारियां होने लगती हैं। बेताली जैसी जो शक्ति होती है, बेताली जैसी जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ इंसान के माइंड को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं और विचार की जो क्षमता है व्यक्ति की वो धीरे धीरे रुकने लगती है। व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमताएं नष्ट होने लगती हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त वाली स्थिति में पहुंचने लगता है, डिप्रेशन की सिचुएशन में पहुंचने लगता है। तो इतनी खतरनाक तरीके की एनर्जी है। जिस तरीके से कई तंत्र विद्या के जानकार लोग हैं वो चुड़ैल की भी सिद्धि करते हैं, पिशाचिनी की भी सिद्धि करते हैं, उसी तरीके से बेताली की भी सिद्धि की जाती है। परंतु ये बेताली अगर किसी भी घर में अपने आप से अगर स्थान बना ले, स्वतः से किसी घर में पहुंच जाए और वहां पे अपना कब्जा कर ले तो उस घर में रहने वाले सदस्यों को प्रताड़ित करने लगती है। और कई बार ये दिखाई भी देती है और पता भी लगता है कि इस घर के अंदर कोई बहुत भयंकर और प्रचंड तरीके की शक्ति है और उस घर के जितने भी सदस्य हैं वो पूरे जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या बढ़ती चली जाती है जब तक कि वो बेताली मुक्त नहीं हो जाती है, जब तक उसके मुक्ति का समय नहीं आ जाता है। तो आज हम आपको बेताली को हटाने का प्रयोग बताने वाले हैं। इस प्रयोग के माध्यम से आपके घर में यदि बेताली का वास हो चुका है, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है तो आप उसको हटा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने घर को आपको सबसे पहले लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो जो आपके घर के अंदर बेताली है, एनर्जी है, वो वहां से चली जाएगी और आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है। गंगा जल लेके जो गायत्री मंत्र है उसका जाप करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र जाप करते हुए आपको गंगा जल छिड़कना है पूरे घर में। पहले आप छत पे जाइए, छत से अपने घर की पूरी परिधि आप कवर कर लीजिए। इसके बाद जितने भी आपके कमरे हैं सारे कमरों में आप वो गंगा जल छिड़किए गायत्री मंत्र जाप करते हुए। इसके बाद आप दूसरे पात्र में थोड़ा सा
शराब ले लीजिए और शराब लेने के बाद शराब को भी छिड़कते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र का आपको जाप करना है। तो ये भी वैसे ही आपको करना है जैसे आपने गायत्री मंत्र का किया। पहले आप छत पे छिड़केंगे, फिर आप सारे कमरों में जो नवाण मंत्र है, नवाण मंत्र पढ़ते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करते हुए आप सारे कमरों में शराब छिड़केंगे। जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे, इसके बाद तीसरी प्रक्रिया आती है कि आपको थोड़े से अंगार जलाने हैं और अंगार जला के उसके ऊपर थोड़ा सा आप गूगल डाल दें और जब उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं उठने लगे उसको भी आपको उसी तरीके से करना है। पहले पूरे छत पे आप फिराइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करते हुए फिर आप सारे कमरों में फिराइए इसी तरीके से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र का आप जाप करते हो। जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे, इसके बाद आपको एक नींबू लेना है, प्रार्थना करनी है, हे माँ आदिशक्ति भगवती, जो भी नकारात्मक शक्ति, जो भी बेताली हमारे घर के अंदर है उसको आप इस नींबू में कैद करें और हमारे घर से इसको हटाएं और इसको सदैव के लिए मुक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करनी है और इसके बाद आपने वो नींबू ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करते हुए अपने छत पे फिराना है, सारे कमरों में फिराना है, हर जगह आपने अपने घर के क्षेत्र में घूमना है उस नींबू को लेके मंत्र उच्चारण करते हुए। जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे, इसके बाद आपको अपने घर के बीचों बीच जो आपका बरामदा है या बीच में जो आपके घर का कमरा है, वहाँ पे जो मेन सेंटर रूम है वहाँ पे आपको एक बड़ा सा सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस स्वास्तिक के ऊपर आपको नींबू रख देना है और नींबू रखने के बाद प्रार्थना करनी है कि हे माँ आदिशक्ति, इस शक्ति को इस नींबू के अंदर कैद करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद 4 अगरबत्ती जलाइए। 4 अगरबत्ती जलाने के बाद उन चारों अगरबत्तियों को, नींबू को इस तरीके से आप पकड़िए, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसी 4 अगरबत्तियों को सेंटर में पकड़ लें और किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से उसके ऊपर आप कलावा बांधें नींबू के ऊपर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करते हुए और फिर गांठ लगा दें। यानी नींबू के ऊपर चारों जलती हुई अगरबत्तियों को आपको बांध देना है कलावे की मदद से। जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे, इसके बाद परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी के ऊपर से उसी नींबू को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करते हुए 7 बार उतारा करना है, यानी 7 बार उसके सिर के ऊपर से घुमाना है। ऐसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से आपको करना है। जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे, इसके बाद आप प्रार्थना करिए कि इन सभी के ऊपर से भी जो भी नकारात्मक शक्ति का असर है उसको भी इस नींबू में कैद करिए माँ भगवती और इसको इसके अंदर बंद करिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जो वो वहाँ पे आपने सिंदूर का स्वास्तिक बनाया था उस सिंदूर को भी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके हाथ में लेके, नींबू को कहीं रखना नहीं है, नोट करिए, सीधा आपको अपने घर से बाहर निकलना है उस सिंदूर को लेके, उस नींबू को लेके। घर के पीछे पलट के नहीं देखना है, यानी जब आप जाएंगे तो पलट के आपको नहीं देखना है घर की तरफ। और किसी भी निर्जन स्थान पे जाके पीपल के पेड़ के नीचे या किसी अन्य पेड़ के नीचे आप जाके छोटा सा गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोद के उसमें आप नींबू को खड़ा कर दीजिए ताकि वो अगरबत्ती सीधी खड़ी रहे, नींबू भी सीधा खड़ा रहे। और कोशिश करिए कि अगरबत्तियों के बुझने से पहले आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं, वहाँ आप नींबू को खड़ा कर दीजिए। इसके बाद जो सिंदूर है उसको आप उस नींबू के ऊपर डाल दीजिए, छिड़क दीजिए पूरा सिंदूर और वहाँ नींबू को रख के आप प्रार्थना करें माँ भगवती से कि ये सदैव के लिए जाए, माँ इसी में कैद रहे और इस जो ये बेताली है इसको आप मुक्त करें सदैव के लिए, हमारे घर की जो समस्या है उसे आप दूर करें। इसके बाद आप वहाँ अपने घर लौट आएँ। इससे आपकी जो ये समस्या है ये पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगी, दोबारा जीवन में समस्या नहीं होगी और ऐसी जो समस्या आपके जीवन में हुई है इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ओम जूम साह ये जो मंत्र है, इस मंत्र का सोमवार से 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके 11 माला हवन आहुति आप कर लें। इससे जो परिवार के लोग हैं वो सही होने लगेंगे और हमेशा के लिए जो वो चीज़ है वो तो हट ही गई है आपके परिवार से, तो सभी चीज़ें सही हो जाएंगी आपके जीवन में। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन से ऐसी भीषण और भयंकर समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन नोट करिए, ये आपको सुनिश्चितता करनी पड़ेगी कि आपके घर में बेताली जैसी एनर्जी है या कोई अन्य एनर्जी है, तभी ये उपाय कार्य करेगा। क्योंकि हम जो भी उपाय निकालते हैं ये पैरानॉर्मल एनालिसिस के माध्यम से शक्तियों से जो आवाहन करते हैं जिन शक्तियों को, उनसे पूछ के हम ये उपाय निकालते हैं और विशेष शक्ति के लिए विशेष उपाय होता है।
यानी अगर हमने बेताली के लिए उपाय निकाला है तो वो सिर्फ बेताली पर ही कार्य करेगा, चुड़ैल के ऊपर कार्य नहीं करेगा। तो ये सुनिश्चितता आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद आप ये उपाय करके अपनी समस्या को सही कर सकते हैं। एक और बात याद रखिए, उपाय करते समय कोई भी भय नहीं होना चाहिए, कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए और उपाय आप सही से करें तभी आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। जितने भी हम आपको उपाय देते हैं ये आंतरिक चेतना से शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग के पूर्णतः गुप्त उपाय हैं जो कि कहीं उल्लेखित नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि विशुद्ध अघोर मार्ग, तो इसमें उपाय विचित्र ही रहेंगे और इसमें कुछ भी आपको संशय नहीं रखना है, कुछ भी आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये उपाय आपको दे रहे हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। कुछ भी आपको ये नहीं सोचना है कि आप ये कर रहे हैं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत नहीं होता है। शक्तियों के जो गूढ़ उपाय होते हैं वो रहस्यमय तरीके के होते हैं जिनको करने में एक कहीं ना कहीं व्यक्ति को भय लगता ही है, ताकि हर अपात्र व्यक्ति उसको ना कर सके, यानी पात्र व्यक्ति ही कर सके। हर अपात्र का तात्पर्य है कि पात्र व्यक्ति कर सके, अपात्र व्यक्ति ना कर सके। अपात्र व्यक्ति तो पहले ही डर जाएगा। तो इस तरीके का उपाय करके आप अपने जीवन से ये समस्या दूर कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो उपाय है ये रविवार अथवा बुधवार के दिन ही करें, किसी अन्य दिन ये उपाय नहीं करना है। इस उपाय को करके आप अपनी समस्या को सही कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।